नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूँ मौलिका शर्मा। राधा अष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राधा रानी आप सभी पर विशेष कृपा यूं ही बनाए रहे। कहते हैं राधा रानी का ये जो प्राकट्य दिवस होता है ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ये उनका प्राकट्य दिवस होता है। वृषभानु की दुलारी हमारी राधा रानी को किस प्रकार प्रसन्न करके हम अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि ला सकते हैं, ये तमाम जानकारियाँ आज फिर से हम जानेंगे हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित ज्योतिषाचार्य अमित जी। शुभारंभ करते हैं कार्यक्रम का, बात करेंगे आज फिर से अमित जी के साथ। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और आज फिर से आपको राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधा रानी यूं ही कृपा बरसाए रहे सब पे। आपको भी बहुत शुभकामनाएं। राधा जी तो संपूर्ण है जी, आपको बहुत कृपा मिले। तो हम चाहेंगे आज इस कार्यक्रम के जरिए राधा अष्टमी का पर्व किस प्रकार हम बनाएं ताकि राधा रानी की कृपा सदैव हम पर बनी रहे। थोड़ा सा आप प्रकाश डालें इस पर। आप अपने बच्चे का बर्थडे मनाती हैं जी, तो राधा जी का भी मना लेते हैं। बस राधा जी का मनाने के लिए क्या करा जाए, कैसे किया जाए, थोड़ा सा समझें। क्योंकि देखिए, आप बच्चे का बर्थडे तो आप बच्चा छोटा सा, उसको कुछ भी मना करके समझा करके आप मना लेती हैं, मान जाता है। लेकिन राधा जी तो देवी हैं, बहुत पावरफुल हैं, बहुत ही अच्छी हैं। तो आपको अच्छे से कुछ करना चाहिए, राधा जी को खुशी मिले। राधा जी को खुशी व्यक्त करना चाहती हैं तो आपको क्या अच्छा है कर सकते हैं, कैसे अच्छा कर सकते हैं, इस बारे में हम लोग विचार कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बात बहुत इंटरेस्टिंग आपको बताएं कि राधा जी का जन्म जो है भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था, और कृष्ण जी का कब हुआ था? भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। अब भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जी पैदा हुए थे, वो गोरे नहीं थे, कृष्ण पक्ष। और राधा जी शुक्ल पक्ष में हुई तो गोरी थी, बहुत ही गोरी थी। कहते हैं चमकीले सोने जैसा उनका कांति था, बहुत ही सुंदर। कहते हैं राधा जी जैसे सुंदर तो कोई भी नहीं, ऐसा कहते हैं। तो ये राधा जी का मतलब विशेष गुण है कि वो सुंदर हैं और इनके सुंदरता को बखान नहीं किया जा सकता है, ये कहा गया है। तो ये तो इंटरेस्टिंग बात हो गई कि कृष्ण जी और राधा जी का। और राधा जी कृष्ण जी का संबंध क्या था? राधा जी कृष्ण जी का संबंध कहा जाता है कि राधा जी और कृष्ण जी एक ही हैं, और एक ही आत्मा, एक ही से दो बने, एक कृष्ण जी और एक राधा जी। अब किसी को बोला जाए कि एक ही है तो करें बस यूँ ही बातें कर लिया है। मैंने आफ्टर डेथ रीबर्थ पे रिसर्च किया है और खूब गहराई से रिसर्च किया, और ये भी कई इंसिडेंट आए जिसमें कि एक आत्मा चाहे तो स्प्लिट करके, मतलब टुकड़े में होकर के दो जगह पर जन्म ले सकती है। ऐसा क्यों किया जाता है? अपनी सोल को प्रोग्रेस कराने के, आत्मा का और भी तरक्की करना है तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो आपके आत्मलोक में है वहाँ पर तरक्की हो, तो अनुभव प्राप्त करने के लिए। जैसे एक गरीब जीवन व्यक्ति लेता है तो गरीब में बहुत कुछ सीखता है, सब्र सीखता है, टॉलरेंस सीखता है, क्योंकि लोग अपमानित करें गरीब को, कम रिसोर्सेज में, मतलब कम भोजन, बहुत पौष्टिक नहीं, सादे भोजन में कैसे जिएँ, कम सादे वस्त्र में कैसे जिएँ, ये सब सीख लेता है। और बहुत अमीर होता है तो क्या होता है, उसको बहुत अच्छा खाना खाना पड़ता है, 5 स्टार होटल में रहना खाना, तो ये आसान नहीं होता है। अगर किसी गरीब व्यक्ति को 5 स्टार होटल में रख लीजिए, उसको बहुत दिक्कत हो जाएगी, उसको तो मसाले चाहिए, चटकारे चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, तो वो अलग तरीके से वो मज़ा नहीं कर पाएगा। और किसी अमीर को गरीबी में रख के नहीं जी पाएगा। तो दोनों का अपना एक्सपीरियंस, अनुभव होता है। व्यक्ति गरीब बन गया, उसी आत्मा का एक भाग गरीब, एक अमीर, और बाद में मिल करके दोनों अनुभव को लेकर के आगे बढ़ गया। तो ऐसा होता है। तो ये चीज़ संभव है, ये ऐसा नहीं समझिए कि ये हवा में बातें हो रही है, बिल्कुल नहीं, ये बहुत वैज्ञानिक आधार है और ऐसा संभव है। और ये दो रूप बन करके एक राधा बनी और एक कृष्ण बने। जब एक ही है, वाइब्रेशन एक ही है, तो कैसे मिसमैच हो जाएगा? बहुत ज़बरदस्त ट्यूनिंग होती है। तो इसलिए इनकी ट्यूनिंग बहुत ही ज़बरदस्त रही, और आपसी प्रेम ऐसा रहा जो अद्वितीय है। इतना प्रेम करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इनका अब बर्थडे है, तो आपको कैसे सेलिब्रेट करना है, क्योंकि ऐसे सेलिब्रेट कीजिए जिसमें कृष्ण जी को भी अच्छा लगे, उनको भी अच्छा लगे। जब राधा जी को आप आदर मान देते हैं, प्रसन्न करते हैं, तो कृष्ण जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। डेफिनेटली उनका बहुत जब जुड़ाव है तो राधा जी को जो मान देता है कृष्ण जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि सही मुहूर्त में सही तरीके से कर लें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि देख लें अष्टमी पड़ कब रही है। अष्टमी हम लोग अपनी हिंदू तिथि के हिसाब से देखेंगे, तो उसमें क्या होता है कि देखना पड़ेगा कि अष्टमी शुरुआत कब हो रही है। तो अष्टमी जो शुरुआत हो रही है 10 तारीख को 11:11 PM, मतलब रात्रि में 11:11 PM से अष्टमी स्टार्ट हो जाती है 10 तारीख को। और
चलती रहेगी अष्टमी, चलती रहेगी, अगले दिन सूर्योदय हो जाएगा और तब कितनी तिथि रहेगी? अष्टमी ही रहेगी, क्योंकि अब अष्टमी पूर्ण हो रही है रात में जाकर के 11:46 11 तारीख को 11:46 PM पे पूर्ण हो रही है, तब तक अष्टमी ही लगी रहेगी। तो सूर्योदय के समय पर 11 तारीख को अष्टमी होगी, इसलिए उदया तिथि के हिसाब से अष्टमी ही माना जाएगा 11 तारीख को। तो अब ये स्पष्ट हो गया, अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता चल गया है। तो अब आप 11 तारीख को राधाष्टमी मना सकते हैं। राधाष्टमी पर क्या विशेष बात है? विशेष बात है कि राधा जी का जन्म हुआ था, जैसे आपका कृष्ण जी का जन्म हुआ था जन्माष्टमी, तो इसलिए राधा जी का जन्म राधाष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी राधाष्टमी, इस तरह से करके आप जन्मदिन मनाएंगे। अब समय कौन सा चुना जाए जो बढ़िया, क्योंकि आप जब पूजा करने जा रहे हैं उनके साथ अच्छा संबंध स्थापित करना, तो एक अच्छा मुहूर्त होना चाहिए, इसमें वाइब्रेशन बहुत अच्छी हो, जो आप बहुत कुछ कर पाएँ। तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है कि 11 तारीख को जो बुधवार का दिन भी पड़ रहा है, उसमें 11:03 AM से, मतलब प्रातःकाल 11:03 AM से लेकर के 1:32 PM तक, ये समय बहुत ही सही समय है इनका पूजन करने का। इसमें पर बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी होगी और इसमें इनका पूजन करने के लिए समय, प्यार करने के लिए तो सारा जीवन प्यार करिए, राधे राधे बोलते रहिए हर समय पर, लेकिन इस समय पर उनके साथ जुड़ने के लिए अगर कोई व्यक्ति, किसी को जानकारी नहीं राधा जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में, उसको जानकारी प्राप्त हो तो कैसे शुरू करें, कब शुरू करें राधा जी का जाप, राधा जी से कब जुड़ें, आ गया ना समय, जुड़ जाइए बहुत अच्छे से, बहुत कुछ फ़र्क पड़ने लगेगा जीवन में। अब ये होता है कि इसमें क्या करें, कैसे करें, तो राधा जी बहुत ही सौम्य, बहुत ही सरल और बहुत ही प्रेम से भरी हुई हैं। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर आपको बहुत प्रेम से, पहले तो हृदय को अपना निर्मल करके बहुत प्रेम उत्पन्न करना पड़ेगा, मतलब प्रेम आए। अगर आप भाग्यशाली हैं तो स्वयं ही प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। आपके दिल साफ़ है, आपके हृदय में प्रेम रहता है, तो राधा जी को देख करके, राधा जी के बारे में सोच करके ही आपके हृदय में बहुत प्रेम आएगा। तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं पड़ेगी प्रेम उत्पन्न करने की। आप प्रेम उत्पन्न करें कैसे? ऐसा तो नहीं होगा कि प्रेम अचानक किसी से प्रेम हो जाए। उसके लिए राधा कृष्ण जी की लीला, कृष्ण राधा जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, अपने बड़े बुज़ुर्गों से या अपने पंडित जी से या किसी ज्ञानी से, जहाँ से भी आपको प्राप्त हो उनके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। जब उनकी लीलाओं के बारे में, उनके जीवन के बारे में आप जानिएगा तो आपको प्रेम उत्पन्न होएगा। अब उनके बारे में परिचय ये है कि इनका नाम जो था वो वृषभानु था। ये इनके जो पिता थे और इनके माता थे, इनके पिताजी थे वृषभानु गोप थे और इनके वृषभानु कुमारी करके कहते हैं इनको, और इनकी माँ का नाम कीर्ति था। तो इस तरह से अपने माता पिता की संतान जो बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी थी। इनका कहते हैं कि ये जो है लक्ष्मी जी का स्वरूप, एक तरह से लक्ष्मी जी का समृद्धि रूप ही है, क्योंकि जहाँ भी रहती हैं संपन्नता रहती है, खुशी रहती है, आनंद रहता है, समृद्धि रहती है, सौम्यता रहती है, प्यार रहता है, बहुत कुछ रहता है। मतलब मेरे पास समय कम पड़ जाएगा तो समय लिमिटेड है, इसलिए आप और पता करने की कोशिश कीजिएगा या आप पता करने की कोशिश कीजिएगा और आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। मतलब उनके लिए आपने जितना भी खोज करना शुरू किया, उनके प्रयत्न करना शुरू किया, उससे भी आपका कल्याण होने लगेगा। तो इसलिए शुरुआत ऐसे भी करना शुरू कर दीजिए। इनको कई नाम से बोला जाता है और उस नाम से बोलने से भी फ़र्क पड़ता है। और इनकी सवारी जो है वो है आपका कमल और सिंहासन है। कमल पे विराजने वाले कमल और सिंहासन है। और इनको जो पुष्प पसंद है वो कुमुदनी और चमेली, कुमुदनी और चमेली का पुष्प बड़ा प्रिय है इनको। होता है ना, क्या चढ़ाएं जो प्रसन्न हो, माँ प्रसन्न हो, बिल्कुल प्रसन्न हो। तो इसलिए कुमुदनी और चमेली का पुष्प चढ़ाने से बहुत प्रसन्नता होती है। उनको स्मरण करेंगे तो आप कमल और सिंहासन स्मरण कीजिए। और साथ साथ क्या है कि उनका वस्त्र कौन सा प्रिय है, किस रंग का वस्त्र प्रिय है। तो उसमें चूँकि कृष्ण भगवान काले थे, गोरे नहीं थे, सांवले थे, काले भी नहीं कह सकते, सांवले थे, तो कृष्ण पक्ष में पैदा भी हुए थे। तो राधा जी इतना प्रेम करते थे उनसे कि वो उनके एक सम्मान देने के लिए, उनको प्यार करने के लिए उनसे संबंधित रंग जो है श्याम वर्ण, वो नीला रंग बहुत पसंद करती थी, पहनती थी कि भाई मेरे पति का ही रूप रंग यही है तो यही धारण करूँगी, ऐसा करके नीला रंग धारण करती थी। तो इसीलिए आप नीला वस्त्र चढ़ाती हैं तो राधा जी प्रसन्न होते हैं। वैसे स्त्री हैं, बहुत कोमल हैं, बहुत सुंदर हैं, तो उनके ऊपर गुलाबी भी अच्छा लगता है, जैसे आप पे अच्छा लग रहा है, आपने पहना है, जैसे राधा जी पे भी अच्छा लगेगा। तो राधा जी के लिए भी गुलाबी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन नीला अवश्य कीजिएगा क्योंकि नीला जी उनको इसलिए प्रिय है कि कृष्ण जी का रंग है। साथ साथ क्या है कि राधा जी को खीर मोहन का भोग बहुत प्रिय है।
तो राधा जी को खीर मोहन ज़रूर चढ़ाना चाहिए। खीर मोहन क्या होता है, छेने से बड़ी हुआ मिष्ठान होता है। तो छेने से बना हुआ मिष्ठान कोशिश कीजिएगा कि गाय के घी से बना हुआ हो और देशी गाय के घी से बना हो, क्योंकि गऊ का बड़ा महत्व है और गऊ का चढ़ाना ही कृष्ण भगवान और राधा जी के लिए तो गऊ का ही और देशी गऊ का ही होना चाहिए, तो अच्छा रहता है। तो उससे बहुत प्रसन्न होती हैं। और साथ साथ ऐसे समय पर मालपुआ भी बहुत चढ़ाया जाता है। मालपुआ भी बहुत प्रिय होता है, माना जाता है। दूध बहुत प्रिय होता है, गाय का दूध, देशी गाय का दूध, जिसको आजकल A2 मिल्क कहते हैं जी। A2 मिल्क ही कहीं से उपलब्ध हो जाए तो उसको आप लेकर के उनको चढ़ाएं, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। देवी माँ की पूजा करने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं करना है। यहाँ पर भाव बहुत महत्वपूर्ण होगा, चीज़ों का इतना महत्व नहीं है, क्योंकि प्रेम है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर बाकी वस्तु से मतलब नहीं होता है। आप अपनी माँ से प्रेम करती हैं तो कभी आपने माँ की आरती किया? बिल्कुल। क्या किया आपने आरती? जी नहीं किया। नहीं किया। माँ आरती करेंगे तो माँ कहेंगे क्या कर रही हो सब, सीधे ही गले लग जाओ। अपनी बेटी को गले से लगा लेंगे और प्यारी प्यार। तो जब बहुत प्रेम जहाँ पर होता है वहाँ पर आडंबर या और चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बल्कि और समय नहीं व्यर्थ कमा करके करीब होना चाहिए। तो राधा जी के साथ ये बहुत सुविधा है, आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अपने अंदर भाव उत्पन्न करने के लिए कुछ तो क्रिया करनी पड़ती है। मैं शुरू में आप माँ आपको प्यार करी, माँ आपके ध्यान रखी, तो उससे तो प्यार उत्पन्न हुआ। कई माँ ऐसी जो बच्चों का ध्यान नहीं रखी तो प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाया। तो कुछ तो करना पड़ता है शुरुआत में। कभी शादी भी होती है तो पति आपके साथ अच्छा व्यवहार करे तो आप पति को प्यार करती हैं, आपने पत्नी के साथ पत्नी के रूप में अच्छा व्यवहार किया तो पति भी आपको प्यार की। ऐसे करके एक दूसरे के प्रति जब एक्सप्रेस करते हैं तो बाद में एक गहरा सा प्यार बन जाता है। तो हम क्या एक्सप्रेस करें, कैसे एक्सप्रेस करें राधा जी को, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप राधा जी को प्रेम देने के लिए, आदर देने के लिए एक दीपक ज़रूर जलाएं। दीपक क्यों जलाना चाहिए? दीपक इसलिए जलाना चाहिए कि दीपक में जो अग्नि होती है, अग्नि सबसे पवित्र मानी जाती है। तो इतनी अच्छी राधा जी को पवित्रतम क्या चीज़ दे सकते हैं? वो अग्नि का, अग्नि की पवित्रता सबसे अच्छी है तो अग्नि। आप सोचेंगे कि राधा जी जल जाएंगे, राधा नहीं जल सकते हैं, क्योंकि राधा जी देवी हैं और अग्निदेव में सामर्थ्य नहीं है इस तरीके से कि राधा जी को जला दें। सामर्थ्य तो बहुत कुछ है, लेकिन अग्निदेव कभी ऐसा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अग्निदेव को पता है कि राधा जी को मान देना है। कभी कभी देवी देवता एक दूसरे का बुरा नहीं करते हैं, उनको पता है मर्यादा। मनुष्य ही कर लेते हैं, एक दूसरे का बुरा कर लेते हैं, उनमें बुराइयाँ नहीं होती ऐसी। तो इस तरह से करके आप राधा जी को दीपक से स्वागत कर सकते हैं। उनका चरण धोना चाहिए। इस दिन जब राधा जी का जन्म हुआ था, इस दिन राधा जी के चरण जरूर धोने चाहिए। बहुत लोग बाल रूप में राधा जी को रखते हैं अपने पास, उनको प्यार दे, जैसे कृष्ण जी का बाल रूप होता है उस तरीके से करते हैं। तो जिनके अंदर बहुत प्रेम है और बाल रूप में चाहते हैं तो वो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जब आप ऐसे रखते हैं तो उनको बहुत प्यार, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कृष्ण जी का भी, बाल गोपाल जी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। साथ साथ क्या है, क्या उनको पैर धुलाए, उसके बाद उनको आप खीर मोहन का भोग लगाइए, मालपुआ वगैरह चढ़ाइए, दूध से बनी चीज़ चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, ऐसे करके। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि मिठाई बनाते समय चीनी का प्रयोग मत कीजिएगा। उसकी जगह पर देशी खांड आता है ना, वो खांड का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि वो प्राकृतिक है। इसका बहुत फ़ायदा भी है, उसके अंदर मिनरल्स वगैरह होते हैं जो डायबिटीज़ नहीं होता। अगर आप नेचुरल अपना देशी भारतीय जो होता है वो आपने इस्तेमाल किया तो उसमें आपको डायबिटीज़ नहीं होगा, क्योंकि वो फ्रुक्टोज होता है। साइंटिफिक रीज़न भी, वैज्ञानिक कारण जरूरी है आपको जानकारी को कि आप पूजा में वैसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो सही हो, आपके लिए भी अच्छा है और आप जो पूजा पाठ में चढ़ा रहे हैं वो भी शुद्ध रहेगा। चीनी नुकसान करता है, डायबिटीज़ होने के चांसेस चीनी से होते हैं। तो इसलिए एक अच्छा मैसेज भी जाता है और आप इस तरह से उनको भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद उनकी आरती कर सकते हैं। आरती बहुत प्रेम से करना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से उनको आदर मान देकर सुसज्जित करके रोशनी के साथ पूजन करना चाहिए। तो इससे बहुत अच्छा होता है। और अब आप होता है कि क्या जाप किया जाए। जाप करने को बहुत किया जा सकता है। बड़े बड़े मंत्र आपको बता सकते हैं, बड़े बड़े श्लोक सुना सकते हैं, कथाएँ कर सकते हैं। इनका रिज़ल्ट कितना अच्छा आएगा, कितना ज़्यादा आएगा, उसमें हम एक और बात बताते हैं। अब आप खुद ही बता दीजिएगा कि रिज़ल्ट किस में ज़्यादा अच्छा आएगा। सब छोड़ के किनारे करके अगर सिर्फ राधे राधे जपना शुरू कर दिए, राधे 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 राधे, आप 1 घंटा मंत्र जाप कीजिए और सिर्फ राधे राधे कीजिए। आप खुद देख लीजिएगा कि राधे राधे करके आपका मन कहाँ जाता है। सारी जगह से उखड़ करके, जहाँ इधर फंसाता उधर फंसाता, सबसे उखड़ करके एकदम शांत हो जाएगा, सौम्य हो जाएगा, क्रोध में भी समाप्ति हो जाएगी और बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा अमित जी, हमने देखा है ये जो महाशक्ति स्वरूपा राधा रानी जी हैं, काफ़ी सारी महिलाएं या फिर पुरुष इस दिन व्रत भी रखते हैं। कहते हैं अनंत गुना लाभ मिलता है, फल मिलता है इस दिन व्रत रखने से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है कि व्रत और उपवास रखने का क्या मतलब बनता है। व्रत का मतलब होता है एक संकल्प लिया कि हम ये करेंगे, जो मैंने बताया सब करने का आपने डिसाइड किया कि हम करेंगे, तो आपने एक तरह से
संकल्प ले लिया, व्रत लिया। हाँ? और उपवास का मतलब होता है भोजन नहीं करना जी, भूखे रहना। अब उपवास में क्या होता है कि फलाहारी कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग जलाहारी कर लेते हैं कि लिक्विड ही लेंगे या खाली पानी लेंगे, कुछ लोग बोलते हैं बिल्कुल कुछ नहीं लेंगे। मेरा मानना सबसे अच्छा होता है कुछ मत लीजिए। जब छोड़ रहे हैं तो भगवान पे पूरा छोड़िए, अधूरा क्या, भरोसा रखिए तो पूरा रखिए, नहीं तो करिए ही मत। बिल्कुल। तो क्या है कि इसमें एक फ़ायदा होता है कि आप कहाँ का खाना, किसके हाथ का खाना, जिसने बनाया हो पता नहीं गुस्से में बनाया है कि मन में पाप था, बुराई थी, वो भाव भी आपके अंदर आ जाता है। और आप खुद तो बहुत पवित्र थे, आपने वैसा भोजन किया कि मन में विकार आ गया। तो इसीलिए ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि त्याग देने से क्या होता है, आपको भोजन से कोई प्रभाव नहीं आता है। दूसरा, आप एकदम शांत हो जाते हैं, आपका पेट शांत होता है, तो कैलोरी कंजम्पशन मतलब पेट में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, तो सारी ऊर्जा पूजा पाठ में, ध्यान में लग जाती है, जाप में लग जाती है। जाप भी तो ऊर्जा उत्पन्न करती है। अगर आप ऊर्जा है ही नहीं जाप करने का, आप थक जा रहे हैं तो फिर कैसे कर पाएंगे। तो ये हो जाता है। साथ साथ ये होता है कि आप पूरा समर्पण कर सकते हैं क्योंकि आप प्योर फॉर्म में हैं, आपकी प्योरिटी है आपके अंदर ना, तो पवित्रता हो जाती है और प्योरिटी हो जाती है, तो इससे समर्पण कर सकते हैं। साथ साथ क्या है कि आप अगर व्रत उपवास करते हैं तो उसमें जब प्योरिटी के साथ कनेक्ट होते हैं तो आपको ब्लेसिंग्स मिलने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि आप कनेक्ट हैं तो डेफिनेटली राधा जी को आकृष्ट भी कर लिए। तो राधा जी तो प्रेम वाली हैं, अगर उनको प्रेम कर पाए अच्छे तरीके से और अच्छी तरह से फ्रिक्वेंसी मैच कर लिए तो ऑटोमेटिकली एनर्जी का फ्लो होगा। कैसे फ्लो होगा? अब ये होता है कि जैसे कई 2 बाल्टी हैं, एक बाल्टी कम पानी है, दूसरे में ज़्यादा पानी है, उसको बीच में कनेक्ट कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा बाल्टी में से कम बाल्टी की तरफ बहने लगे और दोनों बराबर हो जाएंगे, इस तरह का होने लग जाता है। राधा जी बहुत, उनके पास पावर है, बहुत प्रेम है, आपके अंदर थोड़ा सा प्रेम है। मनुष्य इतना प्रेम नहीं हो पाता है। तो क्या होता है कि जब राधा जी से कनेक्ट होते हैं तो वहाँ से प्रेम की जो धार बहती है, आती है, आपके मन में इतना आनंद आएगा, इतना सुकून मिलेगा, इतनी खुशी मिलेगी कि आपको लगेगा क्या आनंद ही आ गया। किसी से शिकायत नहीं होगी, किसी से लड़ाई है, छोड़ो यार कौन लड़ता है, आनंद में मस्त है। अरे गाली दिया, अरे देने दो गाली। ऐसे तो वृंदावन का माहौल ही तो ऐसा ही है, कब मस्त रहते हैं, आनंद में रहते हैं। तो ये आनंद मस्ती जो होती है ना, राधा जी की कृपा से होती है, और कृष्ण जी तो हैं ही। तो राधा राधा जो इंसान जपता है ना, उस पर कृष्ण जी की बड़ी कृपा होती है। राधा जी की बात कृष्ण जी मानते, कृष्ण जी तो सबसे पावरफुल हैं, लेकिन कृष्ण जी राधा जी को सम्मान देते हैं, राधा जी को प्यार करते हैं। तो राधा जी को जो जाप करता है वो कृष्ण जी अपने आप उसका काम कर देते हैं। बिल्कुल, कहते हैं आप राधे का जप करेंगे तो कृष्ण जी स्वयं ही आ जाएंगे। राधे राधे जप रहे हैं तो वो कृष्ण जी ऑटोमेटिकली आ जाए। तो कृष्ण जी को डायरेक्ट बुलाना आसान नहीं है। ध्यान रखिएगा, कृष्ण जी बहुत ही विद्वान हैं, बहुत ही छलिया हैं, बहुत बड़े छलिया हैं। वो आप उनको बोलेंगे एक टांग पे करूँगा पूजा, करते रह जाइए। कृष्ण जी बोले अच्छा एक टांग पे देखते कब तक करता है, मज़े ले लेंगे आप फंसते जाओगे जी। तो इसलिए कृष्ण जी से ना कभी चैलेंज मत कीजिए, कृष्ण जी भी सरेंडर करिए। कृष्ण जी सरेंडर करने में जितना टफ है, बहुत ज़्यादा आसान है राधा जी को सरेंडर करना। राधा जी सौम्य है, राधा जी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, एकदम सीधे सरल। तो उनके लिए क्या है, सरल बन करके आप सरेंडर करते हैं तो राधा जी जैसे ही आपको प्यार करने लगी, कृष्ण जी तो पीछे पीछे आएंगे और आपको कृष्ण जी का प्यार सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या को कॉम्प्लिकेटेड बनाना है ज़िंदगी, छोटी सी ज़िंदगी है, पता नहीं कल आप जिए नहीं जिए, परसों जिए नहीं जिए, 10 साल जिए, 50 साल जिए। अभी से अच्छा शुरू कर दीजिए, पता चला कि जितनी ज़िंदगी है फर्स्ट क्लास ज़िंदगी चलेगी। आप आनंद में, प्रेम में इतने संतुष्ट, इतने खुश रहेंगे कि जीवन में कुछ भी होगा आप सब चीज़ को, प्रॉब्लम्स तो आएंगी पक्की बात है, आएंगे तो फेस कर पाएंगे कर्म के हिसाब से, और बहुत आनंदपूर्वक समय का सदुपयोग कर पाएंगे। आपके अंदर इतनी ऊर्जा आएगी कि आप परिवार के साथ मिलजुल करके प्यार बांट पाएंगे, सब लोग आपको प्यार करेंगे, आप प्यार देंगे, प्यार मिलेगा, तो जीवन ही बदल जाता है। तो इस तरह से करके बहुत ही प्यारे तरीके से इस दिन का सदुपयोग करना चाहिए। मेरे विचार से कुछ दिमाग मत लगाइए, सिर्फ राधे राधे का जप कर लीजिए, लगातार जप कर लीजिए, एक दिन बढ़िया से जप करिए, उनका पूजन कीजिए, मान दीजिए और आंख बंद करके जप करते रहिए। ऊनी आसन पे बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अर्थ में एनर्जी चली जाती है आपकी, तो अर्थ से डिस्कनेक्ट होने के लिए ऊनी आसन रखा जाता है। स्त्रियाँ पुरुष दोनों बैठ सकते हैं। इस तरह से अगर जाप करेंगे तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, कुछ ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत ही है। सबसे सरल, सबसे आसान, सबसे प्यारा, सबसे स्वीट तरीका है। अब ये होता है कि एक छोटी सी बात और बता दें जी। होता है कि बहुत लोग सोचते हैं बर्थडे करके अपना केक काटने लग जाते हैं। काटिए, आपका जो दिल करता है वो कर लीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि कोई ऐसे सात्विक चीज़ें करिएगा, कोई सात्विक ना हो ऐसा नहीं कीजिएगा। प्याज लहसुन का बिल्कुल प्रयोग मत कीजिए, उनको प्रिय नहीं है, न कृष्ण जी को न राधा जी को। लेकिन काटते समय क्या होता है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक तो कैंडल बुझाते हैं और काटते हैं। काटना मतलब ख़राब करना। कई बार नाम लिखा हो तो नाम को भी आप काट देते हैं। तो ये कोई हिंदू धर्म के हिसाब से ये अच्छी बात नहीं है। कहते हैं ना तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की तरफ चलो, और यहाँ आप अंधेरा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मेरी सलाह रहेगी, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आपको किसी तरह से हम दुख नहीं पहुँचाना चाहते, लेकिन मेरी सलाह रहेगी कि आपने जोत जलाइए, दीपक, मिट्टी का दीपक,
उसमें गाय का घी रख करके, अगर आपका बजट कम है तो छोटा दीपक जला लीजिए, जोत जलाइए, और आपके अंदर क्षमता है तो ज़्यादा जलाइए दीपक, खूब ज्योति अपने घर में दिवाली की तरह से जगमग जगमग कर दीजिए। राधा जी का बर्थडे सेलिब्रेट करिए, और इस तरह से करके करेंगे तो बुझाना नहीं, तमसो मा ज्योतिर्गमय। और उसके बाद दूसरी बात होती है कि आप काटने के बजाय कई चीज़ें, जैसे आपका खीर मोहन, लोगों को बांटिए, खिलाइए। अगर जाए तो सीधा ही मुंह में जाए, काट के ना जाए। कोई भी मिठाई काटिए मत, सब बना करके दीजिए, वो ज़्यादा अच्छी बात। रचना कीजिए, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने का काम मत कीजिएगा, तो आपके अंदर बहुत अच्छा होगा, परिवर्तन होगा, बढ़िया होगा, शुभ होगा। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। और यही राधा रानी भी सिखाती हैं जी। तो आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। अमित जी, आज भी आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।